Hello student, I am Radha from Bevin classes and today I'll discuss class 6 civics chapter 24 diversity and discrimination, जिसके कुछ parts जो हैं कुछ जो टॉपिक्स हैं वो मैंने प्रीवियस क्लास में क्लियर किए थे और जो रिमेनिंग टॉपिक है इस क्लास में क्लियर करने वाली हूँ. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी. विविधता और जो कह सकते हैं असमानता लोगों में जो है उसके बारे में इसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. डिस्क्रिमिनेशन जो है वो डिस्टिंक्ट होता है दो तरीके से. सिंपली लोग जो है वो शो करते हैं पर्सैलिटी करते हैं लोग एक दूसरे से, और ये जो है वो डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन और बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा. इस तरीके से मतलब कि जैसे कह सकते हैं इसको हिंदी में लिंग के आधार पे, कास्ट के आधार पे, धर्म के आधार पे लोग एक दूसरे से भेदभाव करते हैं. और इस तरीके से लोग जो है वो अधिकार रखते हैं या नहीं देते हैं लोगों को. ये चैलेंज होता है उनके लिए. डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कई जगहों पे काफ़ी बुरा इसका प्रभाव पड़ता है, काफ़ी बड़े पैमाने पे इसके जो है वो कह सकते हैं कि बुरा प्रभाव देखा गया है. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है डिस्क्रिमिनेशन को लाने में, विविधता को लाने में. और बहुत सारे लोग जो हैं जो रिच होते हैं, अमीर जो होते हैं, वो पुअर लोगों से, गरीब लोगों से बहुत ही ख़राब व्यवहार करते हैं, इल ट्रीटमेंट करते हैं उनके साथ. और कभी कभी मिनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक लोगों के साथ, कभी कभी क्या आमतौर पे हमेशा ही ऐसा देखा गया है कि अल्पसंख्यक लोगों के साथ ऐसा व्यवहार गलत तरीके का किया जाता है, या फिर उनको अलग माना जाता है, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं लोग. रिलीजन को लेकर के भी ऐसा होता है, मिनॉरिटी ऑफ रिलीजन. तो इस तरीके से लोग जो है वो एक दूसरे के साथ व्यवहार जो है वो, विविधता जो है वो करते हैं. इनइक्वालिटी को लेकर के भी लोग व्यवहार करते हैं ऐसा. आपका नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल आइडेंटिटीज़. लोगों के डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज़ होते हैं, पहचान होते हैं उनके काम के हिसाब से. इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे. जो जहाँ की अब तक हमने जैसा कि पढ़ा है कि लोग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ अलग अलग जो है व्यवहार करते हैं, अलग अलग लोगों के साथ भेदभाव करते हैं अलग तरीके से. तो ये गलत है, क्योंकि हम लोग जो है वो डिफरेंट हैं, हम लोगों की अपनी अपनी पहचान है एक. अलग अलग सबके मल्टीपल आइडेंटिटीज़ हैं और सब डिफरेंट रोल निभाते हैं. सबका जीने का तरीका, सबका काम करने का तरीका अलग है. लोग अलग तरीके से लोग जो है वो रहते हैं, अलग तरीके का व्यवहार करते हैं. तो अलग तरीके का काम करते हैं लोग, तो अलग लोगों की आइडेंटिटीज़ होती हैं. तो इसमें विविधता तो है, लेकिन भेदभाव करना एक गलत चीज़ है. और इसमें सबसे भेदभाव करने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्रेजुडिस एंड स्टेरियोटाइप निभाता है. मतलब कि लोग विविधता करते हैं और लोगों के अंदर रूढ़िवादिता जो है वो बहुत ज़्यादा जड़ पकड़े हुए, एक फिक्स्ड जो है लोगों के अंदर ऐसा थॉट बन गया, माइंडसेट बन गया है लोग एक दूसरे के प्रति. विविध सॉरी रूढ़िवादिता जो है वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. और इसमें हम लोग कह सकते हैं लोग एक दूसरे को जज करते हैं किस तरीके से, उसके रंग के तौर पे. ये तो सबसे ही बुरी बात है. उनके अलग एक ग्रुप के बारे में लोग अलग थॉट बना लेते हैं. जैसे कोई काला है तो वो
उस कंट्री में काले लोगों के प्रति काफ़ी घृणा रखा जाता है, काफ़ी उन्हें नीचा समझा जाता है। या फिर कुछ लोग, या फिर ख़ास तौर पे विमेन की बात ले लेते हैं तो विमेन को भी लोग अलग तरीके से जज करते हैं, अपनी जजमेंट देते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी बुरा प्रभाव डालती हैं पूरे एंटायर ग्रुप में। एक पार्टिकुलर पर्सन को, एक पार्टिकुलर ग्रुप को डिफरेंट मान लिया जाता है और उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। उन्हें एक बहुत ही ज़्यादा उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी बुरा है, काफ़ी इसके बुरा परिणाम भी हुए हैं। तो कह सकते हैं कि हमें जो है वो अधिकार है, सबको अपना अपना एक अधिकार है जीवन जीने का, सबको रहने का अधिकार है। तो सबके साथ हमें ऐसा समान व्यवहार करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हमें उनसे भी कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर वो डिफरेंट रिलीजन के हैं, डिफरेंट कल्चर के हैं, तो हम भी उनसे कुछ लर्न कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ गलत व्यवहार ना किया जाए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है बहुत ही ज़्यादा हमारे देश में देखने को मिला है, पहले से ही, शुरुआती तौर से ही। अब तो इसमें थोड़ा सा चेंज भी आया है, लेकिन पहले जो कास्ट का सिस्टम था वो बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा घटिया था। और अभी भी इसमें इसकी झलक हमें बहुत सारे जगहों पे देखने को मिलती है। एंशिएंट टाइम में जो है, पुराने समय में जो है, लोगों को कास्ट के तौर पे डिवाइड किया गया, 4 कास्ट में डिवाइड किया गया उनको। उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से, उनके काम धंधे के हिसाब से उन्हें बांटा गया। जो लोएस्ट कास्ट के लोग थे वो अपर कास्ट के लोगों को सर्व करते थे, उनके सर्वेंट के तौर पे रहते थे। ईयरलियर टाइम में ऐसा होता था और पॉसिबल था ऐसा कि इसमें कुछ चेंजेस किए जाएं, उनके काम के हिसाब से, उनकी एबिलिटी के हिसाब से, उनकी योग्यता के हिसाब से इसमें चेंज किया जाए। लेकिन कास्ट सिस्टम जो है वो इतना ज़्यादा जड़ पकड़ लिया, इतना ज़्यादा ये हो गया कि एक हेरिडिटरी के तौर पे हो गया, आनुवांशिक हो गया है, वंश के तौर पे चलता चलता आने लगा कि जो काम जो कर रहा है या जो कास्ट का जो है, उसके बच्चे उसी कास्ट के होंगे, उसके बच्चों के बच्चे भी उसी कास्ट के होंगे। ये पहले डिवाइड हुआ था काम के तौर पे, लेकिन ये एक कास्ट का सिस्टम बना दिया लोगों ने कि इस कास्ट के हैं तो यही काम करेंगे, या इस कास्ट के हैं तो उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। ये कास्ट का एक सिस्टम बन गया लोगों के बीच में जिसमें आज तक लोग उभर नहीं पाए हैं। आज तक ये कास्ट सिस्टम जो हमारे कंट्री में हर जगह देखने को मिलता है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं, लेकिन अभी भी ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी शर्मिंदगी कह सकते हैं, शर्मिंदा करने वाली सोच है या विचार है। लेकिन इसमें कोई कुछ कह नहीं सकता या कहना नहीं चाहते लोग, पता नहीं क्या बात है। ये जो कास्ट सिस्टम है वो अनटचेबिलिटी, आउटकास्ट को काफ़ी बढ़ावा दिया। लोग एक दूसरे को छूते नहीं थे, एक दूसरे से जो है घृणा करने लगे थे। जो पुअर थे या फिर जो शेड्यूल कास्ट के जो गरीब लोग थे या नीचे कास्ट के लोग थे, उनके साथ रहना उठना बैठना नहीं पसंद करते थे लोग। उन्हें ऐसा सिस्टम देखने को मिलता था कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो एक गांव में एक अच्छी सोसाइटी में रहते थे, उनका बहुत सारे उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती थी। लेकिन जो लोअर कास्ट के लोग थे उन्हें गांव के बाहर कहीं झुग्गी झोपड़ी में रहने को मिलता था। उनको बहुत सारी जो कह सकते हैं फैसिलिटीज़ थी उनसे नहीं उन्हें दिया जाता था, उनसे उन्हें काफ़ी दूरों कोसों दूर रखा जाता था। उनकी लाइफ जो है काफ़ी बद से बदतर लोगों ने बना रखी थी और उनके साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया जाता था। इस बात को लोग माने न माने, मानना ही पड़ेगा कि ऐसा पहले होता था। और आज जो है इसमें बहुत चेंजेस आए हैं, उनकी लाइफ जो है काफ़ी बेहतर हो गई है। इनफैक्ट कह सकते हैं कि आज के टाइम में गरीब और अमीर में लोगों को बांट दिया गया है। कास्ट सिस्टम जो है वो कहने के लिए बस रह गया है, लेकिन कुछ जगहों पे आज भी ये इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। और जो लोअर कास्ट के जो लोग थे उन्हें आज शेड्यूल कास्ट के तौर पे हम लोग जानते हैं।
अब वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं चाहूँगी कि जो रिमेनिंग टॉपिक है उसे नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँ। जो भी टॉपिक्स जो है डिस्कस किए मैंने, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय।